दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हैं तो पर्दे के पीछे कितनी बड़ी मशीनरी काम कर रही होती है। एआई को चलाने के लिए चाहिए सुपर फास्ट इंटरनेट और विशाल डेटा सेंटर्स, और अब इसी दिशा में भारत को ग्लोबल लीडर बनाने के लिए दो सबसे बड़ी कंपनियां, मुकेश अंबानी की रिलायंस और मार्क जुकरबर्ग की मेटा, जिसे हम फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के तरीके से जानते हैं, एक साथ आ गई हैं। जी हाँ, रिलायंस इंडस्ट्रीज और मेटा ने गुजरात के जामनगर में एक अत्याधुनिक और विशाल एआई डेटा सेंटर बनाने का ऐलान किया है। लेकिन ये डेटा सेंटर इतना खास क्यों है और इससे हमें और आपको क्या फ़ायदा होने वाला है, चलिए आज के इस वीडियो में डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस प्रोजेक्ट की स्केल की। ये कोई आम डेटा सेंटर नहीं है, ये 168 मेगावाट का बहुत बड़ा क्षमता वाला डेटा सेंटर होगा, जिसे अगले 2 सालों में तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। ये भारत में मेटा का पहला बिल्ड टू सूट डेटा सेंटर होगा। इसका सीधा सा मतलब ये है कि इसे किसी पुरानी बिल्डिंग में फिट नहीं किया जा रहा, बल्कि इसे स्क्रैच यानी एकदम उद्गम से सिर्फ और सिर्फ मेटा की एडवांस एआई ज़रूरतों के हिसाब से कस्टमाइज करके डिज़ाइन किया जा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर जामनगर को ही क्यों चुना गया एआई डेटा सेंटर बनाने के लिए। दरअसल एआई टेक्नोलॉजी को चलाने के लिए भयंकर बिजली संसाधनों की ज़रूरत होती है। जामनगर रिलायंस के लिए एक रणनीतिक जगह है जहां इसके लिए पर्याप्त संसाधन पहले से मौजूद हैं। इस डेटा सेंटर की सबसे बड़ी खासियत जानकर आप हैरान रह जाएंगे। ये पूरी तरीके से ग्रीन एनर्जी यानी नवीनीकरण ऊर्जा पर चलेगा। डेटा सेंटर्स बहुत ज़्यादा गर्मी पैदा करते हैं और उन्हें ठंडा रखने के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। इसके लिए यहाँ एक कमाल की तकनीक इस्तेमाल होगी। मशीनों को ठंडा रखने के लिए समंदर के खारे पानी को साफ करके इस्तेमाल किया जाएगा। और हाँ, इसमें लगने वाले पानी और बिजली का पूरा खर्च मेटा खुद उठाने वाली है। पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए मेटा ने भारत में 1 गीगावाट क्लीन एनर्जी के लिए 2 बड़ी कंपनियों के साथ भी करार किया है। पहली कंपनी है क्लीन मैक्स, जो राजस्थान और कर्नाटक में 837 मेगावाट के सोलर और विंड प्रोजेक्ट्स लगाएगी। दूसरी कंपनी है फोर्थ पार्टनर एनर्जी, जो तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र और यूपी में 88 मेगावाट के प्रोजेक्ट्स पर काम करेगी। मेटा का ग्लोबल लक्ष्य ही यही है कि उनका 100% काम क्लीन एनर्जी से हो। इस प्रोजेक्ट का सीधा फायदा भारत के आम इंटरनेट यूजर्स को भी मिलेगा। मेटा अपनी दुनिया की सबसे लंबी अंडर वाटर केबल का इस्तेमाल करेगी, जिससे भारतीय यूजर्स को पहले से कहीं ज़्यादा और बेहतरीन स्पीड तथा हाई क्वालिटी इंटरनेट सर्विस भी मिल सकेगी। वैसे रिलायंस और मेटा की ये दोस्ती कोई नई नहीं है। आपको याद होगा, साल 2020 में मेटा ने रिलायंस जियो में $5.7 बिलियन यानी करीब 43,000 करोड़ रुपए निवेश किए थे, ताकि भारत के छोटे व्यवसायों को डिजिटल बनाया जा सके। ये नया डेटा सेंटर उसी पुरानी दोस्ती का एक नेक्स्ट लेवल है। इस शानदार प्रोजेक्ट पर मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने कहा कि हमें रिलायंस के साथ भारत में अपना पहला एआई डेटा सेंटर बनाने पर गर्व है। ये भारत की अर्थव्यवस्था में हमारे निवेश को और मजबूत करेगा। वहीं रिलायंस के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने इसे एक बदलाव का पल बताते हुए कहा कि भारत अब ग्लोबल एआई क्रांति में सबसे आगे रहने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। कुल मिलाकर दोस्तों, रिलायंस और मेटा का ये कदम भारत को दुनिया का प्रमुख एआई और टेक हब बनाने की दिशा में एक मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है। आने वाले 2 सालों में जामनगर से जो डिजिटल क्रांति निकलेगी वो देखने लायक होगी। आप इस पार्टनरशिप के बारे में क्या सोचते हैं? क्या भारत सच में अमेरिका और चीन को एआई के मामले में पछाड़ सकता है? मुझे कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही टेक अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।